क्रिसमस के लिए हम सब कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए परमेश्वर ने क्या तैयारी की है? क्रिसमस एक दिन का त्योहार नहीं है। क्रिसमस इज नॉट फेस्टिवल ओनली फॉर वन डे। एक दिन के लिए क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि यशाया उसका 9 अध्याय हम 6 पद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए एक क्या हुआ है, बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र दिया गया है, जो प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर और शांति का राजकुमार होगा, है ना। परमेश्वर ने नहीं कहा कि क्रिसमस के दिन ये सब होगा। परमेश्वर कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति होगा। आइज़ाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा, हमें एक पुत्र दिया जाएगा और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए एक पुत्र क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, एक पुत्र दिया गया है। Unto us a child is born, for us a son is given। मतलब परमेश्वर ने हमें कुछ गिफ्ट के रूप में दिया है। वो परमेश्वर क्या कहता है, मैं उसके 4 नामों के बारे में आज क्या करना चाहता हूं, जो यहाँ पर उसके नाम दिए गए हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। उससे पहले जब ये वचन यशाया नबी के पास पहुंचा, यशाया प्रोफेसी करने से पहले कंडीशन ऑफ जूडा, जो यहूदा का स्थिति थी, बहुत भयानक थी। परमेश्वर से बहुत दूर चले गए। वो एक उद्धारकर्ता की उम्मीद कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि चारों ओर से शत्रु ने उन्हें घेरा हुआ है, उनके पास कोई भी बचाव का रास्ता नहीं है। तब परमेश्वर ने आहाज राजा को कहा, जा, परमेश्वर के दास ने कहा कि परमेश्वर से पूछ कि तुझे क्या करना है। लेकिन वो कहता है कि मैं परमेश्वर से नहीं पूछूंगा। मतलब वो मदद के लिए सीरिया के असुरों के राजा ना, अशुर के राजा के पास जाकर उससे मदद मांग रहा है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम इस दुनिया के लोगों पर अपनी उम्मीद को ना रखें। उसके बाद यदि आप पढ़ेंगे तो वो समय था जब नबूकदनेस्सर ने राज्य किया, सबको गुलामी में ले गया। वो सब घटनाएं क्या हुई है, इससे पहले घट चुकी थी। तब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए एक वायदा दिया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो क्या करेगा, तुम्हारे उद्धार का कारण बनेगा, तुम्हें छुड़ाने का कारण बनेगा। परमेश्वर का नाम जो कहा गया है, सबसे पहले यदि एक 9 का 1 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा, है ना। संकट, अंधकार क्या है, कहता है कि एक बड़ी विपत्ति, एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, संकट, जो डार्कनेस है हमारे जीवन में, उसको परमेश्वर पूरी रीति से हटाने का क्या करता है, वायदा करता है। परमेश्वर कहता है ऐसा समय आएगा। यदि आप उसका 7 अध्याय ना, चैप्टर 7 वर्स 14 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि तुम्हारे लिए क्या होगा, इमानुएल जन्म लेगा। उसका नाम क्या होगा, इमानुएल होगा। इमानुएल का अर्थ क्या है, द लॉर्ड इज विद अस, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन वो 7 अध्याय में जब वो भविष्यवाणी की गई, उस पर भी अहाब राजा ने क्या नहीं किया, भरोसा नहीं किया। यदि आप 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर फिर अशूर के राजा के पास जाता है। वो अशूर के राजा को कहता है हमारी क्या करो, सहायता करो। तब परमेश्वर कहता है कि आज तू क्या नहीं कर पाएगा, यहूदा के गोत्र को उस बंधन से, उस परेशानी से छुड़ा नहीं पाएगा। लेकिन अब मैं अपने ही क्या बोलते हैं, भुज बल के द्वारा, अपने ही सामर्थ के द्वारा मैं क्या करूंगा, एक छुटकारे का रास्ता तैयार करूंगा। और यदि उसका कैसा समय होगा, आप उसका यदि 2 पद पढ़ेंगे, वहां पर भी लिखा है कि लोग अंधकार में चलते रहे थे तो अचानक से परमेश्वर की रोशनी क्या हुई है, उन पर चमकी है। हालेलुया। और आप जो अंधकार में थे, यीशु मसीह के जन्म के द्वारा मुझ पर और आप पर परमेश्वर की रोशनी क्या हुई है, चमकी है। लिखा है अंधकार, they were walking in the darkness and suddenly a light came unto them। एक प्रकाश उन पर क्या हुआ है, क्या बोलेंगे उसको, परमेश्वर का उजियारा उन पर प्रकाशित हुआ है। और वो क्या करने लगे, जो अंधकार में टटोल रहे थे, है ना, वो क्या हो गए, अब देख सकते हैं। अब उनको अंधकार में टटोलने की जरूरत नहीं है, उनको दिखाई दे रहा है क्या सही है और क्या गलत है। फिर वो कहता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर होगा जो क्या करेगा,
ये लिखा है उसका नाम युक्ति, अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर होगा, और इंग्लिश में कहते हैं वंडरफुल काउंसलर, है ना। वो एक ऐसा काउंसलर होगा, वो ऐसा परमेश्वर हमारे लिए युक्ति बनाने वाला परमेश्वर होगा जिसके बारे में आज से पहले इस युग के लोगों ने सुना ही नहीं, जिसके बारे में उन्होंने देखा ही नहीं। इससे पहले भी लगातार परमेश्वर उनको अगुवाई कर रहा है up to this prophecy, till now God is just leading them, guiding them through prophecies, but परमेश्वर कहता है कि अब मैं खुद उतर कर उनकी क्या करने वाला हूँ, अगुवाई करने वाला हूँ। इससे पहले भविष्यवक्ता लोग आते थे, बात करते थे, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि मैं खुद अपनी युक्ति तुम्हें देने वाला परमेश्वर बनूंगा। इस दुनिया में हम सबको क्या है, एक काउंसलर की जरूरत है। यदि हम भजन संहिता उसका 78 अध्याय साम नंबर 78 पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर कहता है कि वो क्या है, मार्वलस, है ना, बोलेंगे एकदम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, जो हम सोचते नहीं। मूसा वहां पर लिखने के समय कहता है कि वो ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में हम जो काम हम सोच भी नहीं सकते, उन कामों को अंजाम देता है वो परमेश्वर। और उसी के साथ साथ यदि आप न्यायों उसका 13 अध्याय जजेस चैप्टर 13 पढ़ेंगे, वहां पर परमेश्वर को एक रहस्यमय परमेश्वर के रूप में दिखाया गया है। एक व्यक्ति, एक स्त्री है ना, जो क्या बोलते हैं, सिमसोन के जन्म के, सैमसन के जन्म के बारे में वहां पर लिखा गया है। वो कभी भी गर्भ धारण नहीं कर सकती थी। अचानक से परमेश्वर आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी। एक रहस्यमय तरीके से, मिस्टीरियस तरीके से परमेश्वर उसके लिए भविष्यवाणी करता है और कहते हैं कि वो बालक जो होगा उसके समान ताकतवर इस दुनिया में दूसरा कोई भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। एक परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, ऐसा करने वाला जो हमारे समझ के बाहर है। वो परमेश्वर कहता है कि ऐसा रहस्यों से वो बात करता है जो उस समय के लोग समझ ना पाए, लेकिन वो रहस्य मुझ पर और आप पर क्या कर दिया परमेश्वर ने। जब फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 6 से आगे आप पढ़ेंगे, 4 से 6 वचन तक, वहां पर लिखा है कि वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के तुल्य में था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर तब को अपने पास, अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मेरा कहने का मतलब है वो परमेश्वर है, लेकिन मुझे और आपको काउंसलिंग करने के लिए, मुझे और आपको सही योजना में चलाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में क्या हो गया है, उतर कर आ गया है। अगर मुझे सलाह चाहिए ना, इफ आई नीड काउंसलिंग, I should go to the person who went through the same situation. मैं, अगर मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मैं उस व्यक्ति के पास जाऊंगा जो उस परिस्थिति से होकर गया है। यीशु मसीह मुझे और आपको इसीलिए काउंसलिंग कर पाएगा, इसीलिए हमारे रास्तों को सीधा कर पाएगा, क्योंकि वो मनुष्य रूप में उन सारी समस्याओं का सामना कर चुका था जिसका मैं और आप आज क्या कर रहे हैं, सामना करते हैं। अंधकार के समय भी था, वो अपने चेलों के साथ गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने के समय, है ना, बहुत बेचैन था। बेचैनी आपके जीवन में भी हो सकती है, वो उस बेचैनी को जानता है, इसीलिए वो आपके लिए क्या करता है, काउंसलिंग करना चाहता है। परमेश्वर का वचन, नीति वचन 3 अध्याय उसका 6 वचन में कहता है, उसको स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, है ना। परमेश्वर हमारे रास्तों को डायरेक्ट करने के लिए, हमारे कामों को डायरेक्ट करने के लिए चाहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर क्या चाहता है कि हम उसको याद करें, हम उसकी खोज करें कि वो क्यों इस दुनिया में जन्म लिया है। मैंने कहा क्रिसमस एक दिन का त्योहार नहीं है, क्रिसमस हर दिन हमें परमेश्वर की काउंसलिंग की जरूरत है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला, है ना, वंडरफुल काउंसलर मेरे और आपके जीवन में क्या करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। और भी परमेश्वर दूसरा यदि पढ़ेंगे तो दूसरा नाम उसको दिया गया, वो पराक्रमी परमेश्वर है, इज अ माइटी गॉड, है ना। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसके बारे में मैं और आप वर्णन भी नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वो माइटी कैसे है, उसको इस दुनिया की सारी सृष्टि के ऊपर वो अधिकारी, वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके हाथ में दिया गया है, मेरे हाथ में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में अधिकार के साथ आए थे, लेकिन स्वर्ग में सब अधिकारों को उन्होंने छोड़ दिया, यहाँ पर मनुष्य के रूप में रहे और मृत्यु पर जय पाकर उन्होंने उस अधिकार को फिर से क्या किया है, अपने हाथों में ले लिया। परमेश्वर कहता है कि मैंने जो पुत्र तुम्हारे लिए दिया है,
सारे अधिकार उसी के हाथ में है, सारे सामर्थ उसके कंधों पर है, प्रभुता उसके कांधों पर होगी। वो अद्भुत युक्ति करने वाला वो पराक्रमी परमेश्वर होगा। वो ऐसा परमेश्वर है जिसने जो मती उसका आप 8 अध्याय उसका 23 और 24 पद पढ़ेंगे तो वहां पर जब चेले समुद्र में यात्रा कर रहे थे, नाव क्या करने लगी, आंधी तूफान में, है ना, देयर वाज अ बिग स्ट्रोम, बहुत बड़ा एक तूफान आया और नाव क्या होने लगी, टूटने लगी। तब वो जाकर यीशु मसीह जो बोट में नीचे स्थानों में सो रहा था उसके पास जाकर कहते हैं, हे प्रभु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं है? हम क्या हो रहे हैं, हम डूब रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम डूब रहे हैं, हमें क्या कर बचा। जब बचाने वाला कोई नहीं था तब वो आकर आंधी और तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में किसी भी प्रकार के आंधी तूफान क्यों ना हो, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं क्यों ना हो, आप किसी भी प्रकार के सिचुएशन से होकर क्यों ना जा रहे हो, वो डांटने वाला वो परमेश्वर हमारे क्या रहता है, साथ रहता है। वो बेशक आपको लगेगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, लेकिन आप एक चीज याद रखिए, इस यूनिवर्स पर, है ना, रूल करने वाला परमेश्वर जिसके पास अथॉरिटी है, जिसके पास पावर है, वो आपकी नाव में क्या है, सवार है। वो आपके जीवन में हमेशा रहता है। वो कहता है कि मैं परिस्थितियों को बदलने वाला हूं। जब कमी होती है उस समय में वो 5000 लोगों को क्या कर सकता है, 5 रोटी और 2 मछली से खाना खिला सकता है। ऐसा परमेश्वर है, ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मेरे प्रियो, हम अपनी जरूरतों को परमेश्वर के पास लेकर आना है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 19 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, है ना, अपनी उस महिमामय धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ये मत सोचिए आपके पास खाने के लिए है या नहीं है। वो एक बड़ी भीड़ थी, है ना, मत्ती उसका 14 अध्याय उसका 13 से 21 पद पढ़ेंगे तो 5000 के लगभग लोग थे जो खाना खाने के लिए इंतजार में थे। उनके पास कुछ भी खिलाने के लिए नहीं था। परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा, जाओ इनके लिए कुछ रोटी मोल लो, तो उन्होंने कहा हमारे पास क्या नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अभी हमारे लिए भी शायद यहाँ पर क्या बन रहा है ना, प्रिपेयरिंग फूड ना टुडे, लेकिन उसके लिए तैयारी करना पड़ता है। यीशु मसीह होने से तो क्या करना पड़ता है, तुम्हारे पास जो भी है ले आओ, मैं प्रार्थना करता हूँ और ऐसे ही बांट दो। 12 टोकरे उठाने की सामर्थ वो परमेश्वर रखता है ना। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो, हम अपना पूरा भरोसा उस पर टिका दें, है ना। वी नीड टोटल डिपेंडेंस ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पर पूरा भरोसा, पूरी रीति से हम उस पर क्या कर ले, अपने आप को सौंप दे, तब वो मुझे और आपको क्या करेगा, आशीष करना सामर्थ रखता है। वही पुत्र इसीलिए दिया गया, बालक इसीलिए उत्पन्न हुआ ताकि हम उसको अपनी गोद में उठाकर ना खिलाएं, है ना। कई लोग आपने देखा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, रोमन कैथोलिक चर्च के सामने से मैं कई बार गया हूँ, तो माता मरियम होती है और यीशु, बालक यीशु उसकी गोद में होता है ना। वो लोग यीशु मसीह को बढ़ने नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि एक बार माता मरियम उठाए, एक बार मैं उठाऊं, हम उसको खिलाते रहे। यीशु मसीह को बहलाने के लिए, खिलाने के लिए वो इस दुनिया में नहीं आया। वो आपके जीवन का प्रभु होना चाहता है। He wants to be the master of your life। वो आपके जीवनों का स्वामी होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप संपूर्ण भरोसा उस पर रखें। और उसी के साथ साथ वो तीसरी बात कहता है, वो अनंत काल का पिता है ना। उसका नाम क्या है, अनंत काल का पिता, द एवरलास्टिंग फादर, जिसका कोई अंत नहीं है। इस दुनिया के पिता, है ना, दुनिया में या एक परिवार में पिता का होना एक बहुत ही मुख्य स्थान होता है। अगर एक पिता घर से चला जाता है ना, परिवार बिखर जाता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर जानता है कि मनुष्यों को सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है, पिता की है। लेकिन इस दुनिया के पिता की तरह नहीं था। वो ऐसा पिता है जो हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अपने हाथ को बनाए रखता है, अपने बच्चों को अपने पंखों की छाया के नीचे रखता है। वो ऐसा पिता है, यूहन्ना जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में वो कहता है कि उसने, वो ऐसा पिता है जिसने अपने बच्चों से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। इसीलिए वो पुत्र दिया गया। क्या किया गया, वो पुत्र कहाँ दिया गया, हमने पढ़ा है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। A son is given for us, है ना। हमारे लिए एक पुत्र दिया गया है। वो पुत्र किस लिए दिया गया है,
वो पुत्र क्रूस पर बलिदान होकर मुझे और आपको छुड़ाने के लिए दिया गया है ना। क्रिसमस का सही मैसेज क्या है? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्रिसमस इज क्राइस्ट डाइड फॉर मी, है ना, वो मेरे लिए मरा है। गुड फ्राइडे के दिन कई चर्च के लोग क्या करते हैं, मैं जब नॉर्थ इंडिया में मिनिस्ट्री कर रहा था, मैंने कई चर्च देखे जो गुड फ्राइडे के दिन बहुत रोते हैं। The churches used to cry on Good Friday. I don't know why, है ना, वो तो एक खुशी का दिन है। तो मैंने एक पास्टर से कहा, अगर आज रोने का दिन होता तो इसको बैड फ्राइडे कहा जाता, है ना। गुड का मतलब क्या है? अच्छा शुक्रवार, शुभ शुक्रवार के नाम से जाना जाता है। आप क्यों रुलाते हैं? वो कहते हैं कि यीशु मसीह को क्या किया गया? क्रूस पर चढ़ा दिया गया। मैंने उनको कहा, प्रभु का धन्यवाद है कि आप उस समय जीवित नहीं थे, तो उसको चढ़ने ही नहीं देते तो हम चर्च में ही नहीं होते। हमें बचाने के लिए वो परमेश्वर की योजना थी। वो एक ऐसा पिता यीशु मसीह जो मेरे और आपके लिए क्रूस पर क्या हो गया है? बलिदान हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है एक पिता हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहता है। एक पिता, ऐसा पिता जो हमेशा उनकी अगुवाई करना चाहता है। He want to protect us, वो हमें संभालना चाहता है, वो हमें सुरक्षा देना चाहता है। सुरक्षा देने के लिए हमेशा वो हमारे साथ रहना जरूरी है। अगर इस दुनिया में कोई मिनिस्टर हो जाए या बड़ा ओहदे पर बैठ जाते हैं ना, बिग ऑफिशियल्स ऑफ दिस वर्ल्ड और मिनिस्टर्स, दे वांट सिक्योरिटी, ना, Z+ और वाई सिक्योरिटी, ऐसा कुछ ना कुछ सिक्योरिटी उनके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि उनकी जान को क्या है? खतरा है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि उनकी सिक्योरिटी में भी क्या हो सकती है? चूक हो सकती है। लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ आता हूं, मैं अपनी सुरक्षा तुम्हें देता हूं, तो चूक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। उनकी आप यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे ना, राजीव गांधी जी, है ना, उनके बारे में जानेंगे तो बहुत सिक्योरिटी थी, लेकिन उनके जीवन को वो सिक्योरिटी बचा नहीं पाई। लेकिन ये परमेश्वर है जो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भजन संगीता उसका 139 7 और 8 पद में दाऊद कहता है, हे पिता, हे परमेश्वर, मैं तुझसे भागकर कहां जाऊं? मैं तुझसे कहां छुप जाऊं? क्योंकि यदि मैं आकाश में चढ़ जाऊं तो तू वहां है, मैं गहरे समुद्र में चला जाऊं तू वहां है, मैं अधोलोक में उतर जाऊं, वहां तक तेरी उपस्थिति रहती है। परमेश्वर, आप किसी भी जगह जाते हैं मेरे प्रियो, एक चीज याद रखना कि परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड ऑलवेज वांट टू गो अलोंग विद यू वेयरएवर यू गो। आप जहां भी जाएंगे वहां परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ रहना चाहती है। वो स्वर्ग में बैठकर नहीं कर सकता था, इसीलिए वो पुत्र के रूप में इस दुनिया में उतर कर आया ताकि मेरे और आपके साथ रहे। जब यीशु मसीह दुनिया से जाने वाले थे, जॉन चैप्टर 14 वर्स 18 में यीशु मसीह दुनिया से जाने के बाद अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं, तो चेले आपस में कहने लगे, अब गुरु हमारे साथ से चला जाएगा तो हमें रोटी कौन खिलाएगा, तो आश्चर्य कर्म कौन करेगा? तब यीशु मसीह कहता है, ज्यादातर लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले किसके चक्कर में चलते थे आपको पता है? क्योंकि वो 5000 लोगों को खाना खिला सकता है, ना राशन खरीदने की जरूरत, ना कमाई करने की जरूरत, बस बैठकर खाते रहो, वो चंगा कर सकता है, इसीलिए लोग उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन उसके चेले परेशान हो गए कि हमारा प्रभु हमें छोड़कर जाने वाला है। तब यीशु मसीह कहता है, व्याकुल मत हो, है ना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, है ना। परमेश्वर कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरी उपस्थिति हमेशा पवित्र आत्मा के रूप में तुम्हारे साथ बनी रहेगी। मेरे प्रियो, वो ऐसा पिता है जो अपने बच्चों के लिए उत्तम वस्तुएं देना चाहता है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा करना चाहता है, इसीलिए वो स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आया। इसीलिए क्रिसमस मनाया गया कि उसकी उपस्थिति मेरे और आपके साथ निरंतर बनी रहे। आखिरी बात, है ना, चौथी और आखिरी बात, कहता है वो शांति का, उसका नाम शांति का राजकुमार रहेगा। बिना कोई युद्ध लड़े वो राजाओं का राजा है ना। बिना कोई युद्ध में शामिल हुए उसको विजयी परमेश्वर कहा जाता है। वो पराक्रमी है, उसके समान दूसरा कोई भी नहीं है। वो कहता है कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति अशांत है। यहाँ पर हमने पढ़ा, यदि आप उसका 5 पद पढ़ेंगे, 9 का 5 यशाया, लिखा है कि युद्ध, उस समय युद्ध के सिपाही जो
खून से उनके जूते लथपथ है ना, खून से उनके कपड़े जो है भरे हुए हैं। अब तुम्हें खून बहाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब क्या कर दिए जाएंगे, आग में झोंक दिया जाएगा, सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। परमेश्वर अपनी शांति यहूदा के लोगों में स्थापित करने की बात कर रहा था। वही परमेश्वर कहता है कि उसकी शांति मुझ में और आप में वो हमेशा के लिए स्थापित करना चाहता है। इस दुनिया में शांति के लिए लोग बहुत परिश्रम करते हैं। मैं भी जब प्रभु को नहीं जानता था, मैं भी एक हिंदू परिवार से हूँ। मेरे पिताजी जो है वो शिवसेना के लीडर थे। हमारे गांव में सुसमाचार, हमारे घर के आसपास सुसमाचार सुनाने के लिए कोई नहीं आ सकता था, लेकिन हम लोग वो इतने ज्यादा नशा करते थे कि हमारा परिवार बहुत परेशानी में था, अशांति में था। लेकिन जब यीशु मसीह हमारे पास आया, विश्वानी के एक पास्टर के द्वारा ही सुसमाचार मेरे पास पहुंचा, और वो सुसमाचार ऐसा था कि यदि आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों तक को परमेश्वर आशीष देने का, शांति देने का, अपनी शांति स्थापित करने का वायदा करता है। आश्वासन दिया उन्होंने। और जब मैं चर्च में गया, मैंने प्रभु के वचन को सुना, है ना, वहां पर कहा गया, ऐसे प्रार्थना करने लगे पास्टर जी। उनकी आदत थी, वो परमेश्वर कभी नहीं बोलते थे, वो पापा बोलते थे, है ना। जब भी प्रार्थना करेंगे, मेरे स्वर्गीय पापा, ऐसे ही वो हमेशा प्रार्थना करते थे। तो जब उन्होंने ऐसा प्रार्थना किया तो मैंने कहा, हमें बचपन से सिखाया गया वो भगवान है और हम क्या, उनकी प्रजा है ना, हम उनके भक्त हैं। भक्त और परमेश्वर का रिश्ता था, भगवान और परमेश्वर का, भगवान और भक्त का रिश्ता था। लेकिन जब मैं प्रभु के पास आया तो पिता और पुत्र का रिश्ता बन गया। वो एक असीम शांति एक ही बार परमेश्वर के प्रार्थना करने के द्वारा मेरे जीवन में आई। हम सब क्या करते हैं, शांति की खोज में है, हम सब शांति के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब तक तुम उस पुत्र को जो तुम्हारे लिए उत्पन्न हुआ है, उसको, उस बालक को जो तुम्हारे लिए दिया गया है, अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। उद्धार का सबसे बड़ा गिफ्ट जो है वो शांति है। अगर आपने उद्धार पा लिया, आपके जीवन में शांति नहीं है, इसका मतलब आपके उद्धार में अभी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, अभी भी पूरी रीति से क्या नहीं हुआ है, आपका उद्धार खत्म नहीं हुआ, अभी उद्धार के कार्य में बढ़ना है।